Hello viewers, welcome back. Today in our discussion we would be talking about calculating the cube of a particular number using the concept of Vedic maths. इससे पहले हमने कई जो है कैलकुलेशन सीखे थे. जो हमने कैलकुलेशन सीखे थे इससे पहले दैट वाज द कैलकुलेटिंग द स्क्वायर. नाउ स्क्वायर का हमने प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें आप ये देख सकेंगे कि कितने डिफरेंट वेराइटीज़ हैं या टेक्निक्स हैं जिससे जो है आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं. आज के इस सेशन में वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट द क्यूब ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर. जो आज हमने डिस्कशन लिया हुआ है उसमें हम ये समझेंगे कि अगर हमें 2 डिजिट के किसी भी वैल्यू का अगर हमें क्यूब कैलकुलेट करना है तो हाउ वी नीड टू कैलकुलेट इट. Okay, now the sutra that is used for calculating the cube of a 2-digit number is Anurupin, and Anurupin means proportionality. Okay, and the formula which we are using in this particular discussion is a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आप सबका पढ़ा हुआ होगा कि अगर हमें क्यूब निकालना है तो हाउ वी कैन एक्चुअली यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज करके हम जो है क्यूब वैल्यूज निकालेंगे. नाउ टेकिंग द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव टेकन 4 एग्जाम्पल्स. नाउ द फर्स्ट इज 21 का हमें क्यूब निकालना है. ओके, अगर हमें 21 का क्यूब निकालना है तो व्हाट वी अज्यूम इज दैट कि बिकॉज वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ अ 2 डिजिट वैल्यू एंड 2 डिजिट वैल्यू, इसका मतलब a यहाँ हमारा 2 होगा और b की वैल्यू होगी 1. सो व्हाट लॉजिक वी वुड बी यूजिंग इज दैट पहले हम लिखेंगे a का क्यूब, फिर लिखेंगे हम a स्क्वायर b, फिर ab स्क्वायर और फिर b क्यूब. इसका मतलब इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में हमारा जो वर्कआउट होगा दैट विल बी डन इन 4 कंपोनेंट्स. दैट विल बी a क्यूब, a स्क्वायर b, ab स्क्वायर एंड b क्यूब. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस. एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा हमारा a क्यूब. सो a इज 2 ओवर हियर, सो दैट विल बी 2 क्यूब. नेक्स्ट होगा हमारा a स्क्वायर b. a स्क्वायर b वुड बी 2 स्क्वायर इंटू 1. नेक्स्ट ab स्क्वायर. ab स्क्वायर विल बी 2 इंटू 1 का स्क्वायर एंड लास्ट विल बी b क्यूब. b क्यूब विल बी 1 का क्यूब. ओके, सो लेट्स कंप्यूट इट. दिस विल बी 8, दिस विल बी 4, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1. इतना हमने कर लिया. नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसका डबल कैलकुलेट कर लेंगे. ये दोनों के जो बीच वैल्यूज़ हैं उन दोनों वैल्यूज़ का हम डबल कैलकुलेट करेंगे. तो डबल मीन्स 4 2 ज़ा 8, राइट, एंड 2 2 ज़ा 4. ये हमने इन दोनों वैल्यूज़ का डबल कैलकुलेट कर लिया. अब हम इसको सम अप कर देते हैं. दिस इज़ 1, 4 प्लस 2 इज़ 6, 8 प्लस 4 इज़ 12 एंड 8, राइट. नेक्स्ट क्या करेंगे, विल ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और जो भी एक्सेस वैल्यूज़ हैं, और एक्सेस क्या होगा, हर एक स्लॉट में हर एक पोर्शन में हमारे पास सिंगल वैल्यू होनी चाहिए. सो हियर वी हैव अ सिंगल वैल्यू, फाइन. हियर वी हैव अ सिंगल वैल्यू, इट्स फाइन, नो नीड टू मेक एनी चेंजेस. यहाँ पर 2 डिजिट वैल्यू है, 1 जो है हमारा यहाँ पर चला जाएगा. सो 8 प्लस 1 इज़ 9, 2 विल बी लेफ्ट ओवर हियर. तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 9 आ जाएगा और हमारा आंसर क्या होगा 9261. तो इसका मतलब जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो ये जब हमने लॉजिक यूज़ किया, सो फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस लॉजिक, वी गॉट दिस लॉजिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. हमने इसको एक्चुअली ब्रेक कर दिया है इनटू द फॉर्म ऑफ a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस इसको हमने ट्वाइस कर दिया था, इसको हमने ट्वाइस कर दिया था. तो ये इन टर्न वापस हम 3 टाइम्स आ जाएंगे एंड 3 टाइम्स आ जाएंगे. सो यूजिंग दिस लॉजिक वी कैन ईजिली गो फॉर मेकिंग आउट द कैलकुलेशन. सो इसका आंसर आ रहा है 9261. सो लेट्स टेक अप विद द सेकेंड एग्जाम्पल. एंड एज वी कैन सी जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी कैलकुलेशन जिसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है. बट ऑल वी नीड टू डू इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द टेक्निक्स. Now let's take the second example, that is we need to calculate the cube of 64. Okay, let me write it properly.
we need to calculate cube of 64. Okay, for calculating cube of 64, what we have, a ka cube, so that is cube of 6. Let me write, a is 6 and b is 4. So 6 ka cube, a square into b, a into b square and b ka cube. We'll make out the calculation. 6 6 are 36, 36 6 is 216. Next is, this will be 36 into 4, this will be 6 into 16 and this will be 64. So this will be 216, 12, 13, 14, 144, this will be 96 and this will be 64. राइट, हमने यहाँ तक कर लिया. हम नेक्स्ट स्टेज पर आ जाएं जहाँ इन दोनों बीच की वैल्यूज़ को हम डबल कर लें. सो 144 को अगर हम डबल कर लेंगे सो दैट विल बी 288 और 96 को अगर हम डबल कर लेंगे सो दैट विल बी 192. हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके नीचे लिख दें. सो वी हैव 216, दिस विल बी 432, दिस विल बी 288 एंड दिस इज 64. राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम इसको 4 लिख देंगे. 6 यहाँ ओवरफ्लो आ जाएगा. सो दिस इज 294, हमने लिखा 4. फिर हम यहाँ लिख देंगे 29, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 6, दिस इज़ 4. यहाँ हमारा 1 आ जाएगा. 46 हमारा कैरी होगा. सो दैट इज़ 6 प्लस 6 इज़ 12, 4 5 एंड 6 एंड 2. सो दिस इज़ 262. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 262144. Okay. Now taking the next example, and the next example is to calculate the cube of 89. Now 89 का अगर हमें क्यूब निकालना है तो we have a is equal to 8 and b equal to 9, right? So we have 8 का cube, 8 square into 9, 8 into 9 square and the last component will be 3 cube. Now 8 का cube, so that will be 64 into 8, 8 8s are 64 into 9 and this will be 8 into 81 and this will be 9 9s are 81 into 9. तो व्हाट वी फाइंड इज़ दैट कि यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है. दो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम इसको मल्टीप्लाई करके फर्दर ऐड करके और उसको डबल करके हम प्रोसीड कर सकते हैं. बट अगेन देयर इज़ अ बेटर ऑप्शन जिससे कि अगर हमारे वैल्यूज़ हैं जो कि रिलेटिवली जिसमें हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में देख रहे हैं, तो हियर व्हाट वी कैन डू इज़ दैट वी कैन यूज़ विनिकुलम मेथड. एंड व्हाट द विनिकुलम मेथड सेज दैट हमारा जो नंबर है 89, ये नंबर नियरेस्ट किससे है, 90 से. तो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन राइट इट एज 90 minus 1. सो 90 minus 1 कैन बी रिटन एज 9 1 एंड 1 का ऊपर हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे विच रिफर्स दैट वी हैव टेकन 1 एज अ नेगेटिव नंबर. इसका मतलब अब जब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे हम 89 का क्यूब तो निकालेंगे बट 89 को हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ 91 और 1 के ऊपर वेनिकुलम होगा और इस वैल्यू का रेफरेंस लेकर हम उसका क्यूब निकालेंगे. सो व्हाट विल बी द गुड पार्ट अगर हम इस नंबर को ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं. देखिए जब हमने 89 का हमने वर्कआउट किया था तो व्हाट वी हैव सीन कि यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन लेंदी हो जा रहा था, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टीडियस हो जा रहा था. अदर वे आउट अगर हम 91 लेते हैं तो विल फाइंड दैट इट इज़ कंपेरेटिवली ईजियर एंड क्विकर. सो व्हाट विल डू इज़ दैट जब हमें 89 का क्यूब निकालना होगा तो हम विनिकुलम मेथड यूज़ करेंगे एंड विनिकुलम से हम उस नंबर को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका हम क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे. एंड बिकॉज 89 इज क्लोज टू 90 तो वी रोट इट एज 90 minus 1 and 90 minus 1 means 9 1 and 1 का complement. So this is the way how the cube has to be calculated now. तो अब हमारा a क्या होगा, a will be 9 and b will be 1 minus.
सिंपल फॉर्मूला इज ए का क्यूब 9 का क्यूब ए स्क्वायर इंटू बी ए इंटू बी स्क्वायर एंड बी का क्यूब. नाउ 9 क्यूब को हम मेकआउट करेंगे. सो 9 क्यूब इज 81 इंटू 9. 9 9 is 81. 81 इंटू -1 इज -81, राइट. -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 और 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा, इट विल बी 9. -1 का क्यूब करेंगे इट विल बी -1. ठीक है. सो 81 इंटू 9 क्या हो जाएगा 729. 81 माइनस में 9 एंड -1. लेट्स राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इतना हमने कर लिया. अब इसके पहले हमने क्या देखा था, इन दोनों वैल्यूज़ को हम डबल करते हैं. सो 81 का डबल क्या हो जाएगा 162. 9 का डबल क्या हो जाएगा 18. मेक श्योर दैट वी आर कैरिंग द साइन. देखिए अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ माइनस लगाया है और यहाँ पर ये प्लस के साथ कैलकुलेशन हो रहा है. सो वी हैव 729. दिस विल बी एडेड क्योंकि दोनों माइनस हैं. सो दिस विल बी 243. ठीक है. 18 + 9 इज 27 और ये 1 माइनस का आ जाएगा. अब द नेक्स्ट इशू इज़ दैट कि हमारे जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. अगर हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. राइट में सबसे पहले हमारा क्या है, दिस इज़ -1. नाउ व्हेन दिस इज़ -1 वी नीड टू बोरो 1 फ्रॉम हियर. द मोमेंट वी आर बोरिंग 1 फ्रॉम हियर तो ये -1 हो जाएगा और ये वैल्यू जो है अब हमारी 26 हो जाएगी. नेक्स्ट जब हमने यहाँ बोरो कर लिया तो दिस 1 विल बिकम 10 और 10 - 1 क्या हो जाएगा 9. तो दिस इज़ 9. ये वैल्यू हमारी आ गई 26. 26 अगर यहाँ पर आ गए तो हम इसको लिखेंगे 26. नाउ दिस वैल्यू इज़ 243 एंड दिस इज़ 729, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ दैट ये 2 यहाँ पर आ जाएगा. ये माइनस है ये प्लस है. सो दिस विल बी 241. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ ओवर हियर, ये 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 241 है. अब अगर यहाँ 241 है तो व्हाट वी नीड टू डू, एक्सेस हमारा कितना है 24 विथ अ नेगेटिव साइन. ये 24 विथ अ नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा, हम लॉजिकली माइनस कर लेंगे. सो दैट इज़ 705. ठीक है. सो वी हैव 705/1 माइनस. नाउ स्टिल व्हाट वी आर पेंडिंग विथ, ये अभी भी 1 जो है वो हमारा नेगेटिव है. इसका मतलब हमें 1 यहाँ से बोरो करना पड़ेगा. अगर हम 1 यहाँ से बोरो कर रहे हैं, लेट मी राइट इट वेरी मच, 705 1 6 एंड 9. ये 1 माइनस है, इसने इसको 1 बोरो किया. द मोमेंट इसने इसको बोरो किया ये बन जाएगा 704. यहाँ हम कर देंगे 1 विल बिकम 10. 10 - 1 क्या हो जाएगा 9. दिस विल बी 6, दिस विल बी 9. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 704969. ओके. एंड द लॉजिक वी यूज्ड इज दैट कि जहाँ पर भी जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उन नेगेटिव वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे. और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का लॉजिक क्या होगा, उससे जो अर्लियर पोजीशन में है या लेफ्ट पोजीशन में है उस पर्टिकुलर वैल्यू से हम बोरो लेंगे और बोरो लेने के बाद इट विल बी कन्वर्टेड टू टेंस वैल्यूज़ और फिर उसको हम माइनस करेंगे एंड देन विल बी गेटिंग द फाइनल पॉजिटिव वैल्यू. तो हमारा जो आंसर आएगा सो दैट इज़ 704,969. Okay, now what we have, so we have taken up 3 examples and the logic for the examples was कि हमने किया था a plus b whole cube and a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. देखिए जब हमने फर्स्ट वाला नंबर देखा था, let me clear it out. Now these particular tricks are very much helpful for the competitive exams because यहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपने मेथड को, अपने कैलकुलेशन को शॉर्टन कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं so that there is a less possibility of committing any mistake. ओके. सो गेटिंग बैक, जब हमने 21 का क्यूब निकाला था तो हमने क्या किया था, 2 का क्यूब ले लिया था, 2 स्क्वायर इंटू 1 कर दिया था, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर दिया था और 1 का क्यूब कर दिया था. इसके बाद जो भी वैल्यू है यहाँ डबल कर दिया, यहाँ डबल कर दिया, ऐड कर दिया,
राइट टू लेफ्ट हमने प्रोसीड किया और मेक श्योर किया कि हर एक पोजीशन में सिर्फ हमारी सिंगल वैल्यू है, जो भी एक्सेस वैल्यू है वो हमारी लेफ्ट साइड में ऐड हो जा रहा था। जब हमने 64 का किया तो उस केस में किया 6 का क्यूब, 6 का स्क्वायर इंटू 4, 6 इंटू 4 का स्क्वायर एंड 4 का क्यूब। जो भी आंसर है इसको यहाँ भी डबल किया और ऐड किया। सो दिस वॉज द लॉजिक वी हैड यूज फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज़। जब हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया था तो वहाँ पर हमने देखा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा था, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा था। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी डिड इज़ दैट कि 89 का जब हमें क्यूब निकालना था तो हमने क्या किया, इसको लिखा एज 90 माइनस 1, ठीक है। और 90 माइनस 1 मतलब हमारा हो गया 9, 1 का कॉम्प्लीमेंट एंड इसका क्यूब। अब हमने कैलकुलेशन वैसे ही किया, 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 9 इंटू 1 का माइनस एंड माइनस 1 का होल क्यूब। जो भी वैल्यू आएगा फिर इसको डबल कर देंगे, यहाँ भी डबल कर देंगे। लॉजिकली ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी, ये हमारी पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर हमारे वैल्यूज़ का हम सम अप कर देंगे, ये 4 पोर्शन आएंगे। ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा नेगेटिव होगा और ये वाला वैल्यू नेगेटिव होगा। पता कैसे चलेगा, -1 को अगर क्यूब करेंगे तो दिस विल बी माइनस, ये हमारा पॉजिटिव आएगा, ये हमारा नेगेटिव आएगा। अब दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, राइट। अब हम करेंगे क्या, इसको पहले बोरो कर देंगे ताकि ये नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाए। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो विल बोरो इट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट और इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक वी कैन इजीली गो फॉर कंप्यूटिंग द क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट वैल्यू। नाउ व्हाट आई एम गिविंग यू इज अ क्वेश्चन कि हमें 93 का क्यूब निकालना है। लॉजिकली 93 का क्यूब निकालने के लिए either we can convert it in direct form or we can use the vernacular method. I would really suggest don't go for calculating using the vernacular method because this number is not going to give you good results when you use a vernacular method. Simply go for using this particular logic. Okay, thanks a lot.